हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो भाई? ठीक है बेटा। आज हम क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होते हैं। अभी जो हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं उनको हम किसके टर्म में लिखेंगे? मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, डायमेंशन है क्या? डायमेंशन आप किसे कह रहे हो? डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपने कहा वेलोसिटी, सिंपल सा एग्जांपल, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कहते हो आप? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब डायमेंशन एनालिसिस की फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वेलोसिटी को? डिस्टेंस को किसकी फॉर्म में लिखेंगे? एल की फॉर्म में, और टाइम को कैपिटल टी की फॉर्म में। डिस्टेंस को एल की फॉर्म में और टाइम को कैपिटल टी की फॉर्म में। ठीक है, मास नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एल टी माइनस वन। मैं इसको मास नहीं है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, और मास नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एम की पावर 0 एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये 0 एल की पावर 1 माइनस, ये क्या कहलाएगी? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम। 0, 1 और -1 क्या कहलाएगी? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? m l t माइनस 1। ठीक है, और देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, ये डायमेंशन है। अगर इसको इस ब्रैकेट में लगा देते हैं पूरी में तो इसे बोल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये ब्रैकेट जब बड़ी लगा देते हैं उसे बोल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे वॉल्यूम की बात करी जाए, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो लेंथ ही ना, सारी डिस्टेंस ही तो है ना। हमें डिस्टेंस को डायमेंशन में किसकी फॉर्म में लिखना है? लेंथ की फॉर्म में। तो क्या बनेगा? एल, एल और एल, तो क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ये डायमेंशन आ गया वॉल्यूम का। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मास नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? m0 l क्यूब और t 0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। ठीक है, समझ आया? जैसे एरिया के लिए लिखना है, ये इतना क्लियर हुआ? तो डायमेंशनल क्या बनेगी इसकी? ये जी जो चीज है 0, 1 और -1, इसे क्या बोलते हैं? डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ गया? मास, लेंथ और टाइम। इसी तरह वॉल्यूम का क्या आया था? m0 l क्यूब और t0। वॉल्यूम का यही आया था। तो क्या आया इसका डायमेंशन? 0, 3 और 0, किसके टर्म में? मास, लेंथ और टाइम की। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। एरिया के लिए लिखोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, मास नहीं है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी की पावर 0, 1 हो जाती है ना, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0 एल स्क्वायर और t0। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या हुआ? 0, 2 और 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ 0, इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। इनको क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर बेटा? ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। ठीक है, जैसे आप एक्सेलरेशन के लिए बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? v अपॉन में t। ये फॉर्मूला आ गया। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? पहले यहीं पे खोल लो थोड़े फार्मूले को, यहीं पे ही फॉर्मूले को खोलो डायमेंशन लिखने की फॉर्म में। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों टाइम टाइम हो गए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्केल। एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम का
डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को किसके लिखते हो, एल से, टाइम को टी का स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, एल टी माइनस 2। अगर मास नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0, ठीक है। ऐसे भी लिख देते हैं एल टी माइनस 2, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, ठीक है। एल टी माइनस 2 या m नहीं है तो m0 एल टी माइनस 2 एल टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मुझे किसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कुछ नहीं, या तो यहीं पे इसको तोड़ लो या सीधा एक्सेलरेशन का याद रख लो, उसको पुट कर दो। इसको ऐसे लिख सकते हो, मास के लिए m, एक्सेलरेशन का क्या है, एल टी माइनस 2। देखो मास के लिए m लिखेंगे, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस 2, ठीक है। या आप ऐसा कहो मैडम m0 क्यों नहीं ले, वो भी लिख लेते हो, जैसे m एक्सेलरेशन का ये वाला लिखो तो m0 एल टी माइनस 2। तो देखो आएगा तो वही ना, 1 + 0 1 ही तो होगी पावर, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बना एल टी माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, एम एल टी माइनस 2, ठीक है। ये समझ आया। अब देखो इसको कई बार हम क्वांटिटीज को डायरेक्ट ना पता हो तो उनको पहले एम एल लेंथ, टाइम और मास की फॉर्म में ले आएंगे हम उनको। जैसे मैं अभी फोर्स को एक दूसरी फॉर्म में समझाती हूँ आपको, ठीक है। ये एक्सेलरेशन से तो डायरेक्ट आ गया कि एक्सेलरेशन का नहीं याद है तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे फिर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, जैसे फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास, एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर आगे और खोल लो, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आ गया ना मास, डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, एम एल टी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस 2, आ गया ना। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर कंपटीशन एग्जाम में डायमेंशन से ही क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही टॉपिक है आपके, डायमेंशन एनालिसिस और एरर, ठीक है। अभी तक जो पढ़ रहे थे हम बेसिक पढ़ रहे थे, मेजरमेंट, फिजिकल वर्ड, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, एम एल टी माइनस 2, समझ आ गया डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स। और एक बात फिर से रिपीट कर रही हूँ कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत जगह यूज में आने वाला है हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम एल टी माइनस 2। अब मैंने कहा वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला बताइए, वर्क का डायमेंशन फार्मूला, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या हुआ, अभी निकाला था ना फोर्स का, एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे, एल, क्या बना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। नहीं समझ आया, देखो दूसरे तरीके से बात, जैसे डायरेक्ट वैसे तो फोर्स का याद रख लो, नहीं भी याद रखते हो फोर्स को आप खोल के ये लिख लो, फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे से ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट पुट करूँ, इस बार फिर एक बार डिटेल में जा रही हूँ, इनटू डिस्टेंस, ठीक है। मास, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू डिस्टेंस, तो एम डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एम डिस्टेंस को एल से और टाइम को टी से। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, यहाँ से आपका एम एल टी माइनस 2, एम एल 2 वर्क का, वही वर्क का है, ये वर्क की, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या आया, एम एल 2 टी माइनस 2, ये आया था हमारा, ठीक है। तो फोर्स क्या पता है, तो बस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो उसको, किसका निकल जाएगा, वर्क का। और देखिए बच्चों, जैसे आपने कहा एनर्जी का, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। एनर्जी का भी जब ऐसे बात करें, एनर्जी के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी का भी क्या होगा, एम एल 2 टी माइनस 2, क्योंकि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क डन का होगा वही किसका हो जाएगा, आपका एनर्जी, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो जूल एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी का निकालते, जैसे देखो, जैसे काइनेटिक एनर्जी का निकाल के दिखाती हूँ, 1/2 mv का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। देखो कांस्टेंट टर्म्स का कोई डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे नहीं होता, कांस्टेंट टर्म्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता,
ध्यान रखना इस बात। तो क्या बना m इंटू वी का स्केयर, ठीक है। मास m, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, m वेलोसिटी क्या लिखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्केयर। तो m डिस्टेंस को l स्केयर और टाइम का t माइनस 2। तो देखो वही है जी, वो हीट एनर्जी के, लेकिन डायमेंशन फार्मूला सबका क्या आएगा, सेम आएगा सोल्व करके जी, फार्मूला अलग अलग हो। देखो मैं करके दिखाती हूँ एक और एग्जांपल। जैसे मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये सबने पढ़ा है mgh। तो क्या बन जाएगा, मास m, एक्सेलरेशन g क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्केयर, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्केयर। हाइट भी तो डिस्टेंस ही है ना, तो क्या बना m, हाइट भी तो डिस्टेंस ही है ना एक तरीके से, m d स्केयर t स्केयर। तो क्या आया, m l स्केयर t माइनस 2। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। ये अभी आगे हम इसकी लिमिटेशंस में पढ़ेंगे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली क्या होती है, सेम, पर फिजिकली वो सेम है नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बेसिक यही पढ़ रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूले हमें कैसे फाइंड आउट करना, कितना समझ आए सबको। जैसे वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या लिखोगे, m l t माइनस 1। और स्पीड का भी तो यही होगा ना, स्पीड भी क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो वो डिस्टेंस ही ना एक तरीके से लिखेगा तो उसको l की फॉर्म में ही ना, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी यही आएगा, m l t माइनस 1। तो स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशनली क्या है, सेम है, लेकिन ये फिजिकली सेम नहीं होती, दोनों का कंसेप्ट अलग हो जाता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, ये हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल समझ आया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले को लिख सकते हैं। और देखिए आगे, जैसे मैं कहूं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना, तो P क्या हो जाएगा आपका mv। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो P m, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मास को m l बाई t, क्या लिख सकते हो, m l t माइनस 1। तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, मोमेंटम का, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम। अगर मैं कहूं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वैसे तो देखो बेटा हम आगे पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिर भी मैंने बताया था कि जब हम बात करें सर्कुलर मोशन की, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अभी के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, एंगुलर मोमेंटम को अल्फा से लिख देते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास mvr, इसको ऐसे लिख देते हैं r क्रॉस p, r क्रॉस p, p क्या होता है mv, p क्या होता है mv, इसलिए लिख देते हैं mvr, ठीक है। r इंटू p, तो p क्या होता है mv, तो क्या बन गया mvr, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होला, mvr, ठीक है। m मतलब मास, v वेलोसिटी है, इसको खोल लो पहले यहीं पे, नहीं तो m वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू डिस्टेंस, r भी तो एक डिस्टेंस है ना, रेडियस। सर्कुलर मोशन में r क्या बता रहा है यहाँ पे, रेडियस को, r क्या बताएगा यहाँ पे, रेडियस, तो है तो डिस्टेंस ही ना, लिखेंगे तो इसको l की फॉर्म में ही। तो क्या बन गया अल्फा का एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम को l से लिखते हैं भाई, एक्सेलरेशन को अल्फा से। जनरली सिंबल कुछ भी यूज कर लो, बस जनरली लिख देते हैं, जो हमारी बुक्स यू फॉलो करते हैं वो सिंबल बता रही हूँ, बाकी सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो l क्या बन गया mvr, m देखो ये डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, मास के लिए m कैपिटल, डिस्टेंस के लिए कैपिटल L का स्क्वायर, और टाइम के लिए t, तो क्या बन गया m l स्क्वायर t माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ क्या आ गई इसकी, 1, 2 और -1 इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ लेंथ और टाइम। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। समझ आ गया ये सबको। अब देखो टॉर्क, देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मैंने कहा लीनियर में F इज इक्वल टू m में कहते हो ना, इसी तरह सर्कुलर मोशन में क्या कहोगे, टॉर्क, क्या कहोगे, टॉर्क। टॉर्क
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स को क्या लिख सकते हो एम में, और डिस्टेंस के लिए क्या लिख दोगे डी। तो फोर्स का तो पता ही है, अभी पता लिखवा लिया था ना फोर्स का, फिर भी निकाल देते हैं एक बार। मास, वेलोसिटी को क्या लिख सकते, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्टेंस, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या बन गया डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका टॉर्क के लिए। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, देखो समझ आया, लिखो एक बार फटाफट, लिखिए जल्दी से। हो गया। अब देखिए प्रेशर को, देखो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, तो फोर्स का तो बेटा ये याद ही कर लो, ऊपर मैं लिख देती हूँ, आप मैंने स्टार्टिंग में निकलवा चुकी हूँ, क्योंकि फोर्स का बहुत जगह यूज होना होता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट भी क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर और थ्रस्ट, थ्रस्ट भी क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस भी क्या होता है स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। डायमेंशन भी सेम है, फिजिकली इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस, जैसे प्रेशर जो है ना वो हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, स्ट्रेस जो है वो टेंजेंशियली भी लग सकती है, जैसे ऐसे भी लग सकती है, जैसे कोई चीज ऐसे तो ऐसे हो जाए, तो स्ट्रेस टेंजेंशियली भी हो सकती है और परपेंडिकुलरली भी, लेकिन प्रेशर हमेशा किधर होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी के, ठीक है। ये थोड़ा माइनर डिफरेंस है, बाकी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इन सब का फॉर्मूला क्या है सेम है, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला इन सबका क्या आएगा सेम, जैसे फोर्स का अभी लिख रखा है मैंने ml t माइनस 2, और एरिया, एरिया के लिए क्या लिखोगे एल स्क्वायर, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, जो कटता है वो काट दो, क्या बचा ये ऊपर जाएगा mt माइनस 2, नीचे l बचा, और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया फॉर प्रेशर, थ्रस्ट और स्ट्रेस, सबके लिए डायमेंशन फार्मूला आपका हो गया, समझ आ गया, क्लियर, ठीक है। आगे देखो तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है बेटा चेंज, स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब क्या हो, देखो जैसे आपके पास ये कोई रबड़ है, रबड़ है ना आपका, ये रबड़ है इस फॉर्म में, रबड़ को खींच सकते हो ना आप लोग, जैसे बबल को खींचते हो, खाते हो खींचते हो ना, जैसे रबड़ को पकड़ के खींच लिया, ठीक है। तो रबड़ को खींचोगे तो क्या होगा पतला हो जाएगा, रबड़ को पकड़ के खींचोगे तो पतला हो जाएगा ना, लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो देखो उसकी डायमेंशन चेंज होगी ना। ये तो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये क्या उसकी ओरिजिनल लेंथ है, जैसे मैं डायमीटर की फॉर्म में कहूं तो ये इसकी टोटल डी है, और ये चेंज होगी आपकी डी डैश, तो डी माइनस डी डैश क्या कहलाएगा डेल्टा डी, ठीक है। इसी तरह ये तो एल लेंथ है, ये क्या है एल डैश, ठीक है, ये टोटल में एल डैश कह देती हूँ, ये बड़ी वाली जो है वो एल डैश है, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा एल डैश माइनस एल, तो डेल्टा एल आ जाएगा। इसे बोलते हैं चेंज इन लेंथ, क्या बोलते हैं इसको चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का, जैसे वो अलग अलग होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन्स, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो फॉर्मूला क्या बना डेल्टा एल बाई एल। तो देखो जैसे मैंने कहा चेंज इन लेंथ, जैसे मैं कहता हूं एल डैश कितना है 5 और एल कितना है 2, तो 5 माइनस 3 क्या है 2, एक डिस्टेंस ही तो आई ना, ये 2 5 मीटर माइनस 2 मीटर, तो एक तरह से डिस्टेंस ही तो आई ना, वो है तो लेंथ ही ना वो, ठीक है। तो चेंज होके आई वो भी तो एक लेंथ ही आई ना, क्या बनेगा समझ आया। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ
अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब स्ट्रेन कोई भी हो, ठीक है, और टेंजेंशियल स्ट्रेन हो, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, फॉर्मूला यही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, L बाई एल, इसको भी L और इसको भी L। ये लेंथ जी तो स्मॉल लिख लो, कोई डाउट हो तो किसी को, एक ही बात है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। L बाई एल कट गया तो M0 L0 T0। तो इसका ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस। स्ट्रेस एक कैसी क्वांटिटी है आपकी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है। हो गए, समझ में आ गया सबको इतना। ये और भी देख सकते हो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आपने कहा एंगल, एंगल है, एंगल थीटा, ये क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या लिख सकती है, आर, एल बाई आर, क्या होना, एल बाई एल, ये भी कैंसिल, तो थीटा भी कैसी क्वांटिटी बनी, डायमेंशनल लेस, M0 L0 T0। थीटा भी क्या है आपकी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। क्लियर हुआ। और देखो अदर, जैसे अगर आपने कहा कि टी रेशोज, टी रेशोज का मतलब क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टी रेशो मतलब साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, या इनके रिवर्स हो, कोसिकेंट, सीकेंट, कुछ भी है, ठीक है। देखो अगर आप साइन थीटा को कहते हो तो क्या होता है साइन थीटा, ये एंगल थीटा, ये क्या होता है डिस्टेंस, इसको मैं x कह दूं, इसको मैं r कह दूं, इसको मैं l कह दूं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा क्या होगा, x बाई एल, टेन थीटा x बाई आर, और ये आपका कोस थीटा या r बाई एल, क्योंकि सब है तो डिस्टेंस ही ना। तो देखो l बाई एल, l बाई एल, ये भी l बाई एल, क्योंकि डिस्टेंस को हम किससे लिख रहे हैं, l से। तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना सबका, M0 L0 T0। इसी तरह इसका भी M0 L0 T0, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, M0 L0 T0। इन सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी, ये सारी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वांटिटीज क्या होती है जिनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, तो बाकी वो वेरिएबल भी होती है, समझ आया। कुछ अदर और क्वांटिटीज है, जैसे हम बात करते हैं आगे, देखियो जैसे आपने कहा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन नाम तो सुना ही होगा कभी, सरफेस टेंशन। बाकी तो डिटेल में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। देखो ये फर्स्ट यूनिट में बेटा पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले आ जाते हैं। जो फर्स्ट ये डायमेंशन एनालिसिस है ना, इसमें आपके जो प्लस और 1 2 में जो पढ़ते हैं दुनिया की जितनी भी फिजिक्स है ना, वो 11th और 12th में आ जाती है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें दुनिया की सारी फिजिक्स के फॉर्मूले डाले हुए, सारे फॉर्मूले जो आते हैं सारे इसके अंदर आ जाते हैं, डायमेंशन के अंदर, ठीक है। इसलिए बस अभी यहाँ पे इसके फॉर्मूले याद रखो, किसका क्या फॉर्मूला है। अभी क्वांटिटीज क्या होती है उनको हम डीप में चैप्टर वाइज डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। अब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को T से लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन को S से भी लिख देते हैं, T से भी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब सरफेस टेंशन को मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये एक तरीके से मतलब कि सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन स्ट्रेच मतलब खिंची खिंची परत की तरह जो फोर्स लगता है लेयर्स के बीच में, अपर लेयर में मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, जो भी आपका लिक्विड है उसके लेयर्स में मॉलिक्यूल के बीच में, अपर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक फोर्स लगता है, एक खिंची खिंची परत की तरह रहता है, उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जैसे डेली घर में दूध पीते हो ना सारे, ठीक है, मिल्क, तो देखो घर में दूध गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसमें एक मलाई आ जाती है, ठीक है। वो जो मलाई है ना, वो किसका काम करती है, सरफेस टेंशन का। किसका काम करती है, दूध के ऊपर सरफेस टेंशन। जो मलाई आई ना, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, देखो इसका नाम है, यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला की बात करनी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स का मैंने अभी लिखा हुआ था, स्टार्टिंग से बता चुकी हूँ, mL/T-2। तो m मैंने कहा था फोर्स का याद कर लो, mL/T-2 डिवाइड बाई L, L से L कैंसिल, तो क्या आया m/T-2, ठीक है। ये आ गया सरफेस टेंशन। एक होता है सरफेस एनर्जी,
सरफेस एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क अपॉन में एरिया। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। एरिया भी क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर। एक डिस्टेंस कैंसिल, क्या बन गया? F बाई टी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया? एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई एल, ठीक है। क्या हो गया? m इंटू टी माइनस 2, या ऐसे भी लिख सकते हो m0 L0 m L0 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो m L0 t माइनस 2, ठीक है। दीज आर द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ठीक है। एक और देखिए आगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके लिए पहले ये याद रख लो, तो स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे आगे, या तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग याद रख लो। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? जैसे हम क्या करते हैं, पानी के अंदर बॉल को फेंकते तो ऊपर की साइड में आती है, क्योंकि जो पानी के लेयर्स उसके अपर डायरेक्शन में फोर्स क्या करती है? उस पर एक्ट करते हैं। इसको ब्यूयेंसी फोर्स भी बोलते हैं। जैसे वाटर की लेयर है, इसमें हमने किसी बॉल को डाला, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स में फोर्स लगाएगी अपर डायरेक्शन, तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। कई बार जैसे हम लोग पानी बॉल डालते हैं, प्लास्टिक की बॉल को पानी के अंदर डालो, उसको दबा दो पानी में, वो अपने आप कैसे आ जाती है? ऊपर, क्योंकि उसमें ब्यूयेंसी फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अभी यहाँ पे तो क्या याद रखना है, इसको स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल बॉल को या किसी बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी को वाटर में आप डालते हैं, तो उस बॉडी पे फोर्स क्या होता है? एक्ट होता है इन अपर डायरेक्शन, जो बोलते हैं ब्यूयेंसी फोर्स या थ्रस्ट भी बोल देते हैं। इसकी वैल्यू होती है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, उस फोर्स की वैल्यू कितना फोर्स लगाती है अपर डायरेक्शन में। ये लेयर्स जो है, लिक्विड लेयर जो है बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाती है? 6 पाई निट्टा आरवी। तो जो निट्टा है ना, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो निट्टा है ना, इसे ही क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ ए विस्कोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, या हम ऐसे भी लिखते हैं, जो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे आगे, उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू निट्टा ए dv बाई dx। तो निट्टा क्या हो जाएगा? F इंटू dx a इंटू dv, ये वेलोसिटी होती है, ठीक है। dv बाई dx क्या कहलाता है? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिलहाल इसको ऐसे लिख लो आप लोग, d स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं, d किसके लिए लिख देते हैं? स्मॉल चेंज के लिए। पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे निट्टा ए v बाई एक्स। तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ से निट्टा इधर चला जाएगा, f इंटू एक्स a इंटू v। v क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। x क्या है? डिस्टेंस। a क्या है? एरिया। f क्या है? आपका फोर्स। यहाँ इन दोनों से निकालो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला सेम आएगा। ये दोनों ही फॉर्मूले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इंडिकेट करें। देखो निकालते हैं अभी। फिलहाल मैंने क्या बताया कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ से क्या किससे निकाल सकते हो? स्टोक्स लॉ से, या एक आपके पास ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, लेयर्स के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? निट्टा ए डीवी बाई डीएक्स, ठीक है। तो या तो आप इससे निकालो या फिर इससे निकालो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा फोर्स का क्या होता है? ml। पहले इसको थोड़ा सोल्व भी कर लो। f डिस्टेंस, एरिया भी क्या है? डिस्टेंस ही तो होती है। अरे एरिया भी तो डिस्टेंस ही तो होती है, तो x से x कैंसिल, एरिया को मैं x स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। अरे x डिस्टेंस को ही तो बता रहा है, x इंटू v, ठीक है। v क्या? वेलोसिटी को भी तोड़ लो थोड़ा, तो f x। वेलोसिटी क्या लिखो? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। फोर्स का क्या लिख रखा है ऊपर? ml t माइनस 2, ये आपका t टाइम आ गया। ये डिस्टेंस l का स्केल, एक l से एक l कैंसिल,
क्या आया, एम एल माइनस 1, एक एल ऊपर चला जाएगा ना, इसको एल स्क्वायर को एल इंटू एल लिख लू मैं, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, अरे टी माइनस 2 और टी प्लस 1, तो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, टी माइनस 2 और टी की पावर 1, टी माइनस 2 टी की पावर 1, क्या लिख सकते हो, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 ना, तो क्या आ जाएगा ये टी की पावर माइनस 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले याद रखने, बाकी बाद में हम चैप्टर वाइज इस टॉपिक्स की डिटेल हम पढ़ते चले जाएंगे। मैं फिर से बताती हूँ, आपकी पूरी ब्रह्मांड की फिजिक्स इस फर्स्ट चैप्टर में डाली हुई है, और पूरी ब्रह्मांड की फिजिक्स की जो थोड़ा थोड़ा पार्ट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पार्ट, वो आपकी +1 और +2 की फिजिक्स में आ जाता है। ठीक है, जितनी भी फिजिक्स बनती है वो 1 और 2 में आ जाती है, पर थोड़ा थोड़ा पार्ट। फिर आगे हम बीएससी एमएससी या इंजीनियरिंग लेवल में पढ़ते हैं तो उनकी डिटेल्स पढ़ते हैं और ज्यादा। ठीक है, तो ये आपके पास देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए आप या तो ये फॉर्मूला याद रखो, फोर्स F इज इक्वल टू नीटा A V बाई x, या ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इससे निकालो। देखो F क्या है, 6 पाई नीटा RV, फोर्स को क्या लिख सकते हो, नीटा निकाल दो। नीटा क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो नीटा है ना इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 6 पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। 6 पाई इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट हैव नो डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो नीटा क्या बन गया यहाँ से आपका, नीटा इज इक्वल टू F बाई RV। ठीक है, फोर्स का फोर्स ही रहने दो अभी, R वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो, फॉर्मूला लगा लो। फोर्स के लिए ml t माइनस 2, टाइम के लिए t, ये दोनों डिस्टेंस है, R भी डिस्टेंस और L भी डिस्टेंस, तो एक L से एक L कैंसिल, तो क्या आ गया ml माइनस 1, ये सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ और टाइम। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी क्या आया, 1 माइनस 1 और इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द विस्कोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो विस्कोसिटी को आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो और इससे भी, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप याद रख लेना, उससे आप विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब देखो नेक्स्ट बेटा, लिख लो, एक बार लिख लो, जल्दी से समझ लो, लिखो। हो गया, तो देखो और आगे देखो, जैसे हम बात करें वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो जब किसी भी थिंग को, किसी भी चीज को जब डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, कोई भी क्वांटिटी है जब उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो उसके आगे क्या लग जाता है, ग्रेडियंट। क्या लग जाता है, ग्रेडियंट वर्ड लग जाता है। तो जब मैं वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगी, ये क्या है वेलोसिटी और ये क्या आपका डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगा आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, वही बात है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट L अपॉन टाइम। ठीक है, इसी तरह याद रखो वेलोसिटी ग्रेडियंट में, इस फॉर्मूले में L बाई T इंटू एक्स, ये तो डिस्टेंस है L, टाइम भी T है, ये भी तो डिस्टेंस ही है, तो L से L कैंसिल, तो क्या आ जाएगा T इनवर्स। इसको और कैसे लिख सकते हो, m0 L0 T माइनस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, डिस्टेंस, जब वेलोसिटी को डिस्टेंस से क्या कर दोगे डिवाइड, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल, तो ये क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे मैं कहूं प्रेशर ग्रेडियंट, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जैसे अगर मैं कहती हूं प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट को कैसे लिख सकते हो बच्चे, देखो प्रेशर ग्रेडियंट क्या लिखो, प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस, प्रेशर को डिस्टेंस से क्या कर दोगे डिवाइड, प्रेशर को डिस्टेंस से क्या कर दोगे डिवाइड। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया,
-2 स्टार्टिंग में लिखवा चुकी हूँ, मैं पहले बता चुकी थी। फोर्स का याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज में आएगा। या तो फिर बार बार फोर्स को ड्राइव करो, फोर्स को लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को लिखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो बना ml/t-2। एरिया के लिए l², डिस्टेंस के लिए l, ये डिस्टेंस है और ये तो लिखा है मैंने, एरिया के लिए l², एक l से एक l कैंसिल, तो क्या आ गया ml-2t-2। तो ये क्या आ गया, प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला था, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, क्लियर। और देखो जैसे मैंने कहा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में hf, या इसको ऐसे लिख देते हैं E = h न्यू, न्यू क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m0l0t-1, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला m0l0t-1, ठीक है। इसे निकालो। अब एनर्जी का क्या निकाला था अभी आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया था, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, वर्क के। और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ml/t-2, फोर्स का क्या होता है ml/t-2 इंटू डिस्टेंस के लिए l, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml/t-2। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ml/t-2। h निकालना आपको, h क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या कहलाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h की वैल्यू क्या बन जाएगी, E/F। तो E का क्या है, देखो E का निकाल रखा मैंने एनर्जी का, यही होगा वर्क डन वाला है, ml/t-2। फ्रीक्वेंसी का क्या है, t-1, t-1, ऊपर ले जाओ, ml/t-2 + 1, ये t ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, अरे ऐसे हो जाएगा, ml/t-2 + 1, ml/t-1। तो डायमेंशन h प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आया, ml/t-1, क्लियर। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट, यही हमारे क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरी भी देता है हमें, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होता है, किस क्वांटिटी के बराबर होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला किस क्वांटिटी के बराबर होता है, वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम। देखो निकालती हूं अभी, एंगुलर मोमेंटम क्या था, एल को क्या लिख सकते हैं, mvr, स्टार्टिंग में ही बताया था। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, एम मास, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस, क्या बना ml²/t, ml²t-1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, ml²t-1। तो देखिए जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो है आपका डायमेंशन फॉर्मूला, प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर है किसके, एंगुलर मोमेंटम के। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, बताइए समझ आ गया, क्लियर। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा। ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं कि कैसे इनको करने के लिए बस एक ही बात ध्यान रखना, करने का तरीका तो वही है, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पर इन सब के लिए आपको क्या आना चाहिए, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए जो क्वांटिटी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ डायमेंशन फॉर्मूले, अदर टाइप, कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही। पढ़िए बच्चे, डेली नोट्स बनाने हैं, डेली पढ़ना है, ठीक है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इनके फॉर्मूले को याद करो, लिखो और ढंग से करो। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही।